कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरं पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जन प्रसुतावरं भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनं रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्रदश रत्नंदनं सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज सरचापधरे संग्रामहेत करदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय चंद्र निवास कुरु कामादिखल दलकंजनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं। सुग्रीव बैठा था ऋषिमुख की चोटी पर। उसने देखा दो राजकुमार धनुष लेकर। उसको लगा कि ऐसा तो नहीं कि बाली ने मेरी सुपारी दे दी हो। यहां तो सुपारी उपारी नहीं दी जाती होगी, तो धार्मिक नगरी बंबई में बहुत दी जाती है। ऐसा तो नहीं कि बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा हो इनको। घबरा गया। हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी महाराज, आप जाकर जरा पता करिए क्यों आए हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं और देखिए पहली बार हनुमान जी अपनी कथा में आज आए हैं। वैसे तो रोज रहते हैं लेकिन पात्र के रूप में अभिनय के लिए पहली बार आए हैं। तो जरा एक बार बहुत भाव के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
सुंदर ब्राह्मण का वेश, धोती, पटका, त्रिपुंड, हाथ में माला जपते हुए हनुमान जी आ गए और भगवान से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम गाइए हनुमान जी की तरह। क्षत्रिय रूप फेरहु बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, ही तुम तीन देव मैं हो, तुम तीन देव मैं हो, नर नारायण ही तुम दो, नारायण के तुम दो। हनुमान जी लगातार प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं। आप कौन हैं? हे सांवले, हे गोरे, आप रूप तो क्षत्रियों जैसा है, धनुष बाण लेकर, लेकिन वेश ब्राह्मणों का है। कठिन भूमि, इतनी कठोर भूमि पर नंगे पैर, कोमल चरण हैं आपके महाराज, कमल जैसे चरण आपके। भगवान के तो चरण भी कमल जैसे हैं ना। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार, सब कमल जैसे हैं। तो क्या कारण है आपके वन में घूमने का? कवन है तो वन विचरहु स्वामी, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, या आप साक्षात नर नारायण हैं? क्या जग कारण तारन भव भंजन धर्मी भाव, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या बात है, क्या हनुमान जी की भाषा है, इतना मीठा, इतना सुंदर बोलते हैं। हनुमान जी दुनिया के सबसे बढ़िया कथावाचक हैं। भगवान एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बोलूंगा तो फिर ये बोलेगा ही नहीं, इसलिए जितना सुन लो उतना अभी पहले ठीक है। बहुत मीठा हनुमान जी बोल रहे हैं। जब हनुमान जी चुप हो गए तब भगवान बोले, कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश, अरे गाइए भैया, कुछ लोग तो गाते ही नहीं है कि गंगा जितना गा लोगे, आज के बाद मौका नहीं मिलेगा और कोई आपसे इतना निवेदन भी नहीं करेगा। भगवान बोल रहे, भगवान की वाणी है, कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ निशा यहाँ हरि निश्चर बेही, हरि निश्चर बेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कह दिया, हम कौशलेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, यहां पिता के वचन का पालन करने आए थे। हमारे साथ हमारी पत्नी थी, उसको राक्षस ने हर लिया है, उसी को खोजते हुए घूम रहे हैं। हमने अपनी कथा सुना दी, हे विप्रवर अब आप अपनी सुनाइए। हनुमान जी चरणों में लेट गए, क्योंकि जैसे ही कौशलेश का नाम लिया राजा दशरथ का, हनुमान जी समझ गए तो मेरे प्रभु हैं। क्योंकि बचपन में शंकर जी के साथ, शंकर जी मदारी बने थे और हनुमान जी छोटा सा बंदर बन के भगवान को एक बार रिझाने के लिए गए, तो हनुमान जी समझ गए तो अयोध्या नाथ है, ये तो प्रभु का अवतार है। चरणों में गिर गए, प्रभु बेटा बाप को भूल जाए तो ठीक है, लेकिन बाप बेटे को भूल जाए ये तो अच्छा नहीं है। चरण पकड़ के हनुमान जी बार बार भगवान ने उठा के गले से लगा लिया और कहा, भैया तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मुझे लक्ष्मण जी से भी दुगना प्रिय है। लक्ष्मण जी बेचारे पीछे ही खड़े थे, उनकी पूरी खोपड़ी घूम गई।
उन्होंने कहा कमाल है प्रभु, सेवा हम कर रहे हैं 13.5 साल से और पट्टा आते ही दूना हो गया। ये अभी आया और अभी मुझसे दूना, मैं 13.5 साल से आपके साथ हूं। भगवान ने कहा लगन चिंता मत कर, अभी पता लग जाएगा कितना दूना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब चिंता मत करिए, यहां सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, क्योंकि देखिए मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। आपकी और उसकी स्थिति बिल्कुल बराबर की है। आपकी पत्नी को भी राक्षस ने हर लिया है, उसकी पत्नी को भी उसके भाई ने हर लिया है। आपको भी घर से निकाला गया है, उसको भी घर से निकाला गया है। वो भी मारा मारा घूम रहा है, आप भी मारे मारे घूम रहे हैं। बड़ी अच्छी जमेगी। भगवान ने कहा कहां जाना पड़ेगा? बोले वो चोटी पर। भगवान ने कहा इतनी ऊपर कैसे जाएंगे? बोले मैं हूं ना, आइए। दाहिने कंधे पर राम को, बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया, जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। एक छलांग में हनुमान जी ऊपर उतरते ही लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में 2 बार दंडवत किया। प्रभु ने कहा क्या बात है लखन? बोले प्रभु आप कह रहे थे दूना है, दूना नहीं है। भगवान ने कहा फिर? बोले 10 गुना है। भगवान ने कहा कैसे? बोले जब ये उड़ा तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैंने पूरी पृथ्वी का भार रख दिया तो स्पीड 80 हो गई। फिर मैंने तीनों लोगों का रख दिया तो स्पीड 160 हो गई। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा था ये भी दूना हो रहा था। और हनुमान जी ने दोनों की मित्रता कराई। सुग्रीव ने वायदा किया, लेकिन सुग्रीव के कहने से भगवान ने बाली को तो मार दिया। लेकिन आप जानते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। तो पहले दुखी था तो भगवान के चरणों में था, और जब अब सुख आ गया तो भगवान के काम को भी भूल गया। 4 महीने से प्रभु बरसात में प्रवर्षण गिरी पर एक भी बार हालचाल पूछने नहीं आया। बरसात भी गुजर गई, लेकिन सुग्रीव नहीं आया। तब भगवान ने कहा लखन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था कल सुग्रीव को मार डालूंगा। यहां से एक बात सीख लीजिए, अगर कभी क्रोध आ रहा हो ना तो उसको कल पर टाल दीजिए, थोड़ा सुधरने का भी मौका दीजिए। भगवान क्रोध को कल पर टाल देते हैं और करुणा को तुरंत करते हैं। द्रौपदी ने पुकारा चीर बढ़ाने को, तुरंत आ गए। प्रहलाद ने पुकारा, तुरंत खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। मीरा के जहर का प्याला आया, तुरंत अमृत बना दिया। जब करुणा करनी होती है तुरंत, और क्रोध करना होता है कल पर। दुर्गुण आए कल पर टाल दीजिए, सद्गुण आए तुरंत। लक्ष्मण जी ने जाकर जब धमकाया, आप सोचिए लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात शेषनाग। और शेषनाग अगर किसी के महल में पहुंच जाए तो आप घर में रुक सकते हैं? फिर अगर आपके घर में छोटा सा सांप घुसा है आप घर से बाहर निकल आएंगे। और अगर आपके बेड पर सांप बैठा हो तो क्या होगा? आप अपने बेड पर बैठ सकते हैं कभी? लक्ष्मण जी जाके सीधे उसके पलंग पर बैठे, और जिसके बेड पर साक्षात शेषनाग साक्षात महाकाल बैठे हों वो कहां कमरे में रुकेगा? दौड़कर भगवान के चरणों में आकर त्राहि माम त्राहि माम। चारों दिशाओं में दूत भेजे। अंगद जी को दक्षिण दिशा में भेजा जो असली दिशा थी जिसमें रावण रहता था। हनुमान जी को साथ भेजा। भगवान ने पीछे से हनुमान जी से कहा हनुमान मैं जानता हूं बेटा तुम ही काम कर पाओगे, लो मेरी अंगूठी लेकर जाओ, जानकी जी को देना, मेरा हाल कहना, उनका हाल आके मुझे बता। और यहां से सीता जी की खोज के लिए टुकड़ी चली है। रास्ते में स्वयं प्रभा का दर्शन करते हुए ये वानरों की टुकड़ी सीधे समुद्र के तट पर आई है। संपाति नाम के गीध ने, जटायु के बड़े भाई ने, जटायु की करनी सुनकर इन वानरों को सीता जी का पता बताया। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, गीध हूं, मुझे बहुत दूर तक का दिखाई देता है, मैं देख रहा हूं सीता जी अशोक वाटिका में है, लेकिन मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। आप में से जो पार जा सकता हो। सब वानर कह रहे हैं मैं जा तो सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ लेकिन लगा देते हैं। ये तो सब चाहते हैं कि अच्छा काम हो, लेकिन आप करिए, मैं तो नहीं, मैं कर तो सकता था लेकिन ये मजबूरी है। तो सब अपनी अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। अच्छे कामों में समाज के ज्यादातर लोग अपनी अपनी मजबूरी गिना देते हैं। जामवन जी कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, अंगद जी कह रहे हैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। हर व्यक्ति अपनी मजबूरी गिना रहा है। तब जामवन जी ने हनुमान जी को ललकारा, ए हनुमान, का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम जानते हो कितने बलवान हो, फिर भी शांत बैठे हो। हनुमान जी ने कहा क्या करना है? बोले तुम जानते हो तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है? राम काज लगे
पर्वताकार कुंत भयो पर्वताकार। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म राम का काम करने के लिए हुआ है, हनुमान जी हुम हुम करने लगे, एकदम पर्वत जैसे हो। और जामवंत क्या करना है? लंका को उखाड़ के लाऊं, रावण को मार के आऊं, सीता जी को लेके आऊं, जो बोलोगे वो करूंगा। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, तीनों में से एक भी काम नहीं करना, चुपचाप जाना, जानकी जी की खोज करना, प्रभु को समाचार देना, मां को समाचार देना, तब हम सब चलेंगे, तब मारेंगे रावण। और यहां से हनुमान जी की सीता जी की खोज की यात्रा यानी सुंदर कांड की यात्रा आप सब करते होंगे, माताएं भी पुरुष भी सब आनंद से सुंदरकांड का कभी कभी पाठ किया करिए। ये कांड भक्ति की खोज का अध्याय है। हनुमान जी किनकी खोज कर रहे हैं? भक्ति देवी की, सीता जी की। और जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी भैया, तब तक समझ लीजिए कि हमारा जीवन मानव जन्म लेना अधूरा है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है ये सुंदरकांड में पता लगता है, उसका थोड़ा मर्म मैं बताने की कोशिश करूंगा। सुंदरकांड में जानकी जी परम सुंदर हैं, अशोक वाटिका सुंदर है, लंका भी सुंदर है, राम नाम की मुद्रिका सुंदर है, हनुमान जी परम सुंदर हैं, सुवर्ण शैलाब्देहम अतुलित बलधामम। और सिंधु तीर एक भूधर भी सुंदर है। तो आइए सुंदरकांड में प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले एक बार उसका थोड़ा सा गायन करें। पूरा सुंदरकांड गाना तो हमारे वश की बात यहां नहीं है, चूंकि समय की मर्यादा है, लेकिन उसका पहला दोहा हम सब लोग गा सकते हैं। मैं समझता हूं आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा, लेकिन यदि याद ना भी हो तो भी आप ताली तो बजा ही सकते हैं, और मुंह खोलकर अगर आ भी कर देंगे तो हनुमान जी समझेंगे कि गा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगे मोहे बरते हो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीतहि देखी, होई काज मोहे हर्ष विशेषी। जह कही नाय सबन कहु माथा, चलो हर्ष ही हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उतारू पर। बार बार रघुवीर समारी, करके पवन तनय बलधारी। जहि गिरि चरण जय हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। निमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिहारी, जय मैनाक होई संहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ नजिर बिहारी। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। श्री हनुमान जी की यात्रा जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले उन्होंने जितने भी बानर उस दल में थे सबके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। देखिए, कोई भी मंगल कार्य जब आप करने जाते हैं, खासकर भक्ति से संबंधित कार्य, तो उसका तरीका है कि आप सभी का आशीर्वाद लीजिए। यह कही नाई सबन कहूं माथा, और उसके बाद हर्ष पूर्वक चले हर्ष ही धर रघुनाथा। भगवान का भरोसा था कि मैं काम जरूर सफल होगा। प्रसन्नता पूर्वक चले। कोई भी काम करने जब आप शुरुआत करिए तो प्रसन्नता पूर्वक करिए। आप ध्यान रखिए, यदि आप बुझे मन से करेंगे तो आपको निराशा लगेगी, और यदि आप उत्साह से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। भगवान भी विश्वामित्र ऋषि के साथ गए थे जानकी जी के स्वयंवर को, तो हर्ष चले मुनिवर के साथ, प्रसन्नता पूर्वक चले। तो किसी भी काम को चलें प्रसन्नता पूर्वक चलिए। और अगर हो सके तो मेरी एक बात और मान लीजिए, जब भी अपने घर से निकलें और जब भी अपने घर में घुसें, तो जहां भी आप पूजा करते हो वहां एक बार प्रभु को प्रणाम जरूर कर लीजिए। आप सोचेंगे उससे क्या होगा? देखिए, जब आप माता पिता को कहकर जाते हैं, जब आपकी आदत होती है कि बता के जाते हैं इस समय आऊंगा, तो आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा करते हैं।
और जो बच्चे अपने माता पिता को बताए बिना घूमते रहते हैं, कोई उनका दोस्त पूछे कि वो कहां गया है, तो माता पिता कहते हैं हमको तो पता नहीं है, बता के तो जाता नहीं है, परेशान होते हैं। लेकिन जो बच्चे बता के जाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, वो अगर 10 मिनट भी लेट हो जाएं तो उनके माता पिता को चिंता शुरू हो जाती है। भगवान तो हम सबके माता पिता हैं। जब भी आप घर से जाते हैं कहकर जाइए, प्रभु इस काम के लिए जा रहा हूं, इस समय तक लौट के आ जाऊंगा। तो आप ध्यान रखिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि प्रभु आपकी प्रतीक्षा करेंगे, और जिसकी प्रतीक्षा प्रभु कर रहे हो, संसार का कोई संकट उसको छू नहीं सकता। ये नियम, इसलिए प्रसन्नता के साथ जाइए। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, अपने हृदय में भगवान का भरोसा लेकर जाइए, प्रभु को प्रणाम करके जाइए। हनुमान जी चले तो जैसे ही चले उड़े, एक पहाड़ के ऊपर से बहुत ऊंची उड़ान भरी, बड़े जय जयकार करते हुए जा रहे थे भगवान की। उसी समय एक सोने का पहाड़ उनके सामने आके खड़ा हो गया, उनसे ऊपर। हनुमान जी को रोकना पड़ा, क्योंकि सामने ऊंचा पहाड़ खड़ा। हनुमान जी ने पूछा कौन है तू? उसने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारे पिता का मित्र हूं। तुम थक गए होगे ना बेटा, मेरे ऊपर आराम कर लो। और सोने का पहाड़, सोने के पहाड़ का मतलब समझे ना, बहुत धनी व्यक्ति, कोई बड़ा व्यापारी जहाज आया होगा, या कोई बड़ा धनिक व्यक्ति आया होगा। सोना तो हमेशा छुपकर ही रहता है ना, वो भी सागर में छुप के रहता था। सोना या तो आपके सेफ में लॉकर में रहता है, या बड़े बड़े सेठों की तिजोरी में रहता है। सोने की आदत है कि छुप के रहना। तो सोने का पहाड़ प्रकट हुआ, आराम कर लो, ये धन की बाधा है। आप जरा ध्यान से देखते जाइए, भक्ति के मार्ग में जब आप बढ़ेंगे तो पहली बाधा धन की बाधा। और यदि आप धन के, माया के लोभ में फंस, धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग करिए, धन कमाइए भी, लेकिन यदि आप लोभ में फंस गए देखकर, तो फिर आप भक्ति के मार्ग से बिछुड़ जाएंगे। पहली बाधा धन की। धन बुरा नहीं है, उसका लोभ बुरा है। हनुमान जी ने लोभ नहीं किया। हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। चाचा जी आपने बहुत चिंता की, आपका धन्यवाद, लेकिन भगवान का जब तक काम पूर्ण नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैनाक चला गया धन्यवाद देकर। हनुमान जी आगे बढ़े तो दूसरी बाधा मार्ग में आ गई। इन बाधाओं को जरा ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हमारा जीवन में यदि पतन प्रारंभ होता है तो धन के कारण ही होता है। और रामचरितमानस ये सिखाती है कि देखो, अगर बहुत धन इकट्ठा भी कर लिया तो कई बार संतान भी बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है ना, फिर संतान उड़ा देती है। तो पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। अपने बच्चों को तेजस्वी बनाओ, योग्य होंगे तो अपने आप कर लेंगे, और अयोग्य होंगे तो जो इकट्ठा भी करोगे उसका भी नाश कर देंगे। तेजस्विता के साथ जीवन जियो, क्योंकि जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना कोई छीन नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं है वो दे नहीं सकता कोई। अगर आपने इकट्ठा कर भी लिया रावण की तरह, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह, तो वो कभी ना कभी नष्ट होगा जरूर। हो सकता है कि बाईपास सर्जरी ही हो जाए, उसी में लाखों रुपए चले जाए, कुछ भी किसी भी रूप में हो सकता है। जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन यह भी तय हो जाता है कि आपकी मृत्यु किस दिन, किस समय, कितने बजकर कितने मिनट पर, किस माध्यम से होगी। इसलिए उसकी भी चिंता मत करिए, घबरा के मत जिए। जब तक मृत्यु नहीं है लिखी हुई तब तक आ नहीं सकती, और जिस दिन लिखी है उस दिन कोई रोक नहीं सकता। डरने की क्या जरूरत है? अपना पुरुषार्थ पूरा करिए जितना आपके भाग्य में मिलेगा। हाँ, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बात अलग है, पुरुषार्थ पूरा करिए। और खासकर जो लोग कथा सुन रहे हैं उनको सामान्य लोगों की तुलना में और 4 गुनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनको प्रामाणिकता से जीना है। और यदि वो दुखी होकर जीवन जिए तो लोग कहेंगे अरे यार ऐसी भक्ति से क्या फायदा, तुम दुखी रहते हो। इसलिए उनको तो और प्रामाणिकता से मेहनत करनी चाहिए। धन की बाधा, लेकिन कोई धन का, कोई सोने का मैनाक आपको आपकी गति से रोक ना सके, ये भी ध्यान रखिए।
अगली बाधा सामने आई। अगली बाधा है सुरसा, नागों की माता सामने आ गई। उसने कहा, ए बंदर, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, जरा मां का पता लगा के आऊं, फिर खा लेना। उसने कहा, नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं मानेगी? बोले नहीं। हनुमान जी ने कहा, तो खा ले। सुरसा ने मुंह फाड़ा, हनुमान जी दूने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सतयोजन तही आनंद की धाम, सतयोजन तही आनंद की धाम, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने मुंह फाड़ा, हनुमान जी दुगने हो गए। उसने 4 गुना फाड़ा, ये 8 गुने हो गए, वो 16 गुनी, ये 32 गुने। इन्होंने सोचा, मैं कंपटीशन करने तो आया नहीं हूं, कौन जीतेगा? ये तो टाइम वेस्टिंग जॉब है, मेरा समय सारा बर्बाद इसी में चला जा रहा है। ये तो प्रतियोगिता को तो कभी खत्म होगी नहीं, ये भी दूनी होती जाएगी, मैं भी दूना होता जाऊंगा, और मेरी मां वहां बैठी रोती रहेगी अशोक वाटिका में। हनुमान जी तुरंत छोटे हुए, छोटे होकर प्रणाम किया और सीधे मुंह में घुस गए। अब सुरसा चूंकि इतनी बड़ी हो चुकी थी, सतयोजन, सतयोजन माने समझते हैं ना, 1 योजन में 12 कोस, 1200 कोस। तो इसके पेट की एक एक नस ऐसी हो गई थी जैसे जीटी रोड। हनुमान जी पेट में घूम आए, फिर बाहर निकल के आके खड़े हो गए, मैया तू समझ ले कि तूने मुझे खा लिया। सुरसा ने कहा, कहां है बंदर? अरे बोले, छोटी तो हो, तेरे सामने खड़ा हूं। सुरसा जब छोटी हुई, हनुमान जी ने कहा, मैया मैं इतना सा छोटा होकर तेरे पूरे पेट में घूम आया, अब तो तू समझ ले खा लिया। सुरसा ने सिर पर हाथ फेरा, बेटे मैं इसी बात की परीक्षा लेने आई थी, तू बलवान तो है लेकिन बुद्धिमान भी है कि नहीं है? अब मैं समझ गई तू परम बुद्धिमान है। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई बहुत, मेरे बेटे तू जरूर काम पूरा करेगा, तू की जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जो फालतू के झगड़ों में नहीं फंसता। ईगो, अहंकार जब टकराता है, समाज के जो बड़े लोग हैं आपसे, वो कहते हैं तुम कहां से आ गए, हम है ना तुमसे पहले, खा जाएंगे। उस समय यदि उनसे टकराओगे तो उसका कोई अंत नहीं है। गांव में पार्टी बंदी चलती रहती है, कोई अंत थोड़ी होता है, सारा पैसा वकील ही खा जाते हैं। यहां कोई वकीलों तो नाराज मत होना भैया। मैं कृषि की कमाई से कमाया हुआ, मेहनत की कमाई से कमाया हुआ पैसा केवल मूछ की लड़ाई में सब फूंक देते हैं। अरे थोड़ा छोटे हो जाओ भैया, अपने लक्ष्य को याद रखो कि यदि मैं लड़ाई में फंस गया तो प्रभु के मार्ग पर नहीं बढ़ पाऊंगा, भक्ति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाऊंगा। छोटे होना सीखो। जो छोटा होना जानता है वही बड़ा हो पाता है, जो जितना विनम्र होना जानता है। तो दूसरी बाधा कौन है? अहंकार। ध्यान से देखते जाइए, पहली बाधा लोभ, दूसरी बाधा अहंकार। हनुमान जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया, आगे बढ़े। तीसरी बाधा सामने आ गई, सिंगिका नाम की एक राक्षसी, समुद्र के अंदर रहती थी। खाती किसे थी? जो ऊपर उड़ के जाते थे। निशिचरी एक सिंधु में रही, गाते भी जाइए बहुत प्रेम से। करी माया नभ के खग गहरी, करी माया नभ के खग गहरी, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई, जल बिलोक तिनके परछाई, ताहि मारी मारुत
सुत वीरा, ताहि मारे मारुत सुत वीरा। हे बारिध पार गयो मति धीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। समुद्र के अंदर जो राक्षसी रहती थी इसका नाम था सिंगिका। ये रहती थी समुद्र के अंदर, खाती थी ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को। ये कौन है भैया? इसने हनुमान जी पर भी तंत्र का प्रयोग किया। हनुमान जी तुरंत नीचे आए, इसके सिर पर एक घूंसा मारा, मार के भवसागर पार कर गए। आप सब चेक कर लीजिए, आपके अंदर कहीं सिंगिका जी तो नहीं बैठी हैं? मौसी जी पेट में, ये समुद्र के अंदर यानी पेट के अंदर रहती है। इसका नाम है ईर्ष्या। क्या नाम है? ईर्ष्या। ईर्ष्या की आदत होती है कि अपने से नीचे वाले से कभी ईर्ष्या नहीं होती। ये भी समुद्र में जो नाके, कछुए, मछलियां, नाग, मगरमच्छ रहते थे उनको नहीं खाती थी, जो ऊपर उड़ के जाता था। तो ईर्ष्या आपको जब भी होगी हमेशा नीचे वाले से नहीं होगी, हमेशा ऊपर वाले से होगी। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना? अपने से ज्यादा बड़े पद वाले से, अपने से ज्यादा बड़े धन वाले से, अपने से ज्यादा बड़े यश वाले से, उन्हीं से ईर्ष्या होती है। ये कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं? तो जब किसी दूसरे की प्रगति को देखकर आपके मन को खराब लगता हो, पेट में दर्द होता हो, तो समझ लेना ईर्ष्या है। और जब किसी दूसरे पर विपत्ति आए तो आप आनंदित होते हो, तो भी समझ लेना ईर्ष्या है। अपना लड़का फेल हो जाए, पड़ोसी का लड़का अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, तब जो पेट में दर्द होता है, अगर दुख होता है इस बात का, तो समझ लेना कि ईर्ष्या है। तीसरी बाधा को हनुमान जी ने मार दिया, पार हो गए। चौथी बाधा मिली लंकिनी। उसने कहा, ए बंदर, और आहार जहां लग चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, तुझे खा जाऊंगी। दौड़ कर आए हनुमान जी, एक घूंसा मारा। लंकिनी रक्त की उल्टियां करके लोटपोट हो गई, लेकिन जब उठी होश में आई, क्या आशीर्वाद दिया है। लंकिनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। पूरा स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो भी इतना आनंद नहीं आता हनुमान जी जितना आपके सत्संग से आया है। अब देखिए, लंकिनी से कोई बात तो नहीं, हनुमान जी ने केवल घूंसा मारा है, तो लंकिनी घूंसे कोई सत्संग बता रही है। अगर मुक्का ही सत्संग है तो जरा पड़ोसी की खोपड़ी पे हो जाए। लंकिनी कह रही है, आपका मुक्के से क्या सत्संग हुआ है, मोक्ष में भी इतना आनंद आया। हनुमान जी ने कहा, लंकिनी सत्संग कैसे हो गया? बोले, महाराज मैं जानती हूं आप राम के दूत हैं। ब्रह्मा ने मुझसे कहा था एक बार कि विकल होते कप के मारे तब जाने निश्चर संगारे। जब तुझे कोई बानर मारेगा ना तो समझ लेना अब राक्षसों का अंत आने वाला है। आप राम जी के दूत हैं, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुई। इतना सुंदर आपका, आप जैसे संत का संग मुझे मिला। और आशीर्वाद दिया उसने, प्रविश नगर लीजे सब काजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रविश नगर कीजे सब काजा। जब किसी भी नगर में आप जाएं किसी भी काम को करने, तो पहले घुसते समय ये चौपाई गा लेंगे। हमारे संत कहते हैं काम सफल होगा। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने लंकिनी से कहा, एक बात बता लंकिनी, तू कह रही थी कि मैं चोरों को खाती हूं, तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण जो मेरी मां को चुरा लाया, उसकी तो तू रक्षा करती है, और मैं जो बेटा अपनी मां को खोजने आया उसको तू चोर बताती है।
ये तो तेरे अंदर भेद बुद्धि है। लंकिनी ने कहा हाँ हनुमान जी, ये ऐसी बुद्धि क्यों आ गई तुझ में? लंकिनी ने कहा हनुमान जी, मैं चूंकि रावण के पाप का अन्न खाती थी, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब आपके मुक्के से वो सारा रक्त निकल गया, रक्त की उल्टी हो गई, अब मैं विरक्त हो गई हूं, इसलिए अब मैं ऐसा बोल पा रही। जैसे भीष्म पितामह जब सरसैया पर पड़े थे, युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे थे, तो द्रौपदी अपनी साड़ी दांत में दबा के हंस रही थी। पितामह ने पूछा बेटी हंस क्यों रही है? द्रौपदी ने कहा देखिए पितामह, आज कितनी सुंदर सुंदर बातें आप कर रहे हैं, और जिस दिन मेरी साड़ी दुशासन खींच रहा था, मैं पुकार, जब बेटा और भतीजा दोनों भोजन करने बैठे, बेटे की दाल में 4 चम्मच घी डाला जाए और भतीजे की दाल में 1 बूंद डाला जाए, तो समझ लेना कि पेट में कहीं ना कहीं लंकनी। बहू और बेटी दोनों गलती करें तो बहू की बेटी पर बहू को डांटा जाए, और बेटे की गलती पर कोई बात नहीं बेटा। यदि बेटी और बहू में भेद है तो अंदर लंकनी विराजमान है। लड़के की शादी हो, बैंड वालों पे लुटाने के लिए 100-100 के नोटों की करारी गड्डी निकाली जाए, और पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए यहां क्या भाव चल रहा है? सत्यनारायण की कथा का क्या रेट है? 51, 11 भी 11-21 कह रहे हैं, श्रद्धा हाँ, 11-21 श्रद्धा बस। मुझसे भी एक सज्जन पूछ रहे थे श्रद्धा से चढ़ाते हैं, मैंने कहा श्रद्धा क्या होती है आप जानते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा श्रद्धा उसे कहते हैं कि यदि अपने परिवार का खर्च 200 रुपए रोज है, तो जो आपके यहां अनुष्ठान कराने आया है उसको आप उससे ज्यादा दीजिए। आप यदि 40 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं तो उसको भेंट करते समय 50 रुपए मीटर का दीजिए। आप यदि एक सब्जी से भोजन करते हैं तो उसको 2 सब्जियों से करा दीजिए। इसको तो श्रद्धा कहते हैं। और सत्यनारायण की चौकी पर यदि आप 10 रुपए मीटर का इतना छन्ना कपड़ा बिछाते हैं जिसमें पंडितानी चाय भी ना छान सके, तो वो चतुराई है, वो चतुराई, वो श्रद्धा नहीं है। ऐसे ऐसे गिलास, ऐसे ऐसे बर्तन लोग चढ़ाते हैं कि पंडितानी बर्तन भी मांजे तो उसकी उंगलियां पहले कट जाएं। यहां तो खैर अच्छे चढ़ाते होंगे विदिशा में। पंडित जी ने नारा लगाया है। अब आप सोचिए 51 रुपए यदि आप दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद कैसे निकलेगा? पहली बात तो रोज कोई अनुष्ठान होता नहीं पंडित का, और अगर मान लीजिए उसको महीने में 20 दिन अनुष्ठान मिल भी गए और 51 रुपए भी मिले, तो 20 दिन मिलने पर 1000 ही तो हुए। तो आप सोचिए 1000 रुपए में किसी का गुजारा चल सकता है महीने में? दूध का क्या भाव है? 24 रुपए लीटर है 25। बाप रे, 24-25 आ रहा है। बड़ा महंगा दूध है यहाँ। हमारे यहां तो 15-16 है। अब आप सोचिए 25 रुपए किलो दूध है। अगर बच्चों को पिलाने को उसने, बच्चों को नहीं पिलाएगा, केवल 1 लीटर दूध ही लेगा चाय बनाने के लिए, तो 750 रुपए का तो दूध ही हो गया। फिर कहां से भोजन, कहां से दवाई, कहां से कपड़ा, क्या करेगा? फिर कौन अपने बच्चों को वेद पढ़ाएगा? जरा सोचिए। फिर वो कहता है नहीं नहीं बेटे दुकान खोल लेना परचून की, वेद मत पढ़ना। फिर आगे आपको आचार्य कहां से मिले, कथावाचक भी आपको कहां से मिलेंगे? ये भारतीय विद्याएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप तो पढ़ाएंगे नहीं, आप तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो जो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो तभी तो पढ़ाएगा जब उसका खर्चा ठीक से चलेगा। आपके घर का जितना खर्च है उससे सवाया दीजिए, तब श्रद्धा है। और ध्यान रखिए, कितना भी आशीर्वाद मांग लेना, उसके हृदय से आशीर्वाद निकल नहीं सकता। लोग मुझसे भी कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, निकलता ही नहीं है। आशीर्वाद मांगने की चीज ही नहीं है। आशीर्वाद मांगने से थोड़ी मिलता है। आपका भाव देखकर, आपकी सेवा देखकर, आपकी पात्रता देखकर अपने आप निकलता है। जितना मोटा लिफाफा होगा उतना मोटा आशीर्वाद होगा। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। सत्यनारायण की कथा से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो पंडित जी के आशीर्वाद से ही होगा। ये ध्यान रखना।
और जब अच्छा दोगे, अच्छा कपड़ा भेंट करोगे, अच्छी वस्तु दोगे, वो जब जब भी उन्हें पहनेगा तभी उसके हृदय से निकलेगा, हे प्रभु मेरे यजमान को प्रसन्न रखना, आनंद से रखना, हमेशा आशीर्वाद। भगवान जिस समय रावण से लड़ रहे थे, विभीषण ने कहा प्रभु कैसे जीतेंगे आप? रावण रथी विरत रघुबीरा, आपके सीने पर कोई कवच भी नहीं है। भगवान ने कहा विभीषण मेरी छाती पर ऐसा कवच है जो तुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन रावण का कोई बाण उसको नहीं भेद सकता। विभीषण ने पूछा कौन सा कवच है? भगवान ने कहा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। मैंने अपने जीवन में ब्राह्मणों की और गुरुओं की इतनी सेवा पूजा की है कि वो उनका कवच मेरी छाती पर चिपका हुआ है, रावण का कोई बाण उसको नहीं भेज सकता। यही सम विजय उपाय न दूजा। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो भेद बुद्धि को छोड़िए। बाजे वालों पर लुटाने के लिए 100-100 के नोटों की करारी कटी, और वो ब्राह्मण जो आपको आशीर्वाद देता है, क्या आशीर्वाद? स्वस्ति ना इंद्रो, आपका तिलक करते समय तू इंद्र जैसा हो जा। और कोई तुमको कहता है कि तुम इंद्र जैसे हो जाओ? तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं तू हमसे नीचा हो जा। और ब्राह्मण कहता है स्वस्ति ना इंद्रो, तू बृहस्पति जैसा हो जा। आशीर्वाद लिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। पात्रता, भेद बुद्धि को हटाइए। आजकल भेद बुद्धि के कारण लोग अपनी गर्भ में कन्याओं की भ्रूण हत्या करा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा लेते हैं गर्भ में लड़का है कि लड़की है, उसको मरवा देते हैं लड़की को। और ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा राक्षस हैं। ये पूरे देश का सर्वे बोल रहा हूं मैं, 1000 लड़कों पर पूरे देश के ग्रेजुएट पति पत्नियों में केवल 750 लड़कियां हैं, बाकी 250 लड़कियां कहां गई? आप ध्यान रखिए, यदि आप ये भेद बुद्धि करेंगे तो जिंदगी भर तीर्थ करते रहना, जिंदगी भर कथा सुनना, जिंदगी भर यज्ञ करना, आप कभी भी भगवान की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि उस मृतात्मा, वो जिस अपने बच्चे की आपने हत्या करवाई है गर्भ में, उसमें आत्मा होती है, वो आत्मा आपको जीवन भर चैन से नहीं बैठने देगी। कभी भी नरक में सड़ना पड़ेगा, हजारों पीढ़ियां। और वो जो डॉक्टर हैं, ऐसे क्लिनिक चलाने वाले, वो तो हजारों जन्म नरक के कीड़े बनेंगे ही, लेकिन वो जो सास हैं, वो जो ननद हैं, वो जो परिवार के लोग हैं जो बहू को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं, वो भी। चूंकि ये नवदुर्गाओं का देश है और किसी देश में नवदुर्गा की पूजा नहीं होती, भारत में होती है। नवमी के दिन हम कन्याओं का शक्ति मानकर, देवी मानकर उनके चरणों का पूजन करते हैं, और अपनी सगी बेटी की अपने गर्भ में हत्या कराते हैं। बहुत बड़ा पाप है भैया। मैंने कल भी कहा था, कौन आपका बालक पता नहीं क्या भाग्य लेकर आएगा, उसको रोको मत। आपके हाथ में भाग्य नहीं है, भाग्य करने वाला वो है, वो जिसका जन्म देता है, उसकी व्यवस्था पहले करके भेजता है। आपने स्वयं को भगवान मान लिया। हमारे देश के बच्चे संस्कारित हों, हमारे अंदर भेद बुद्धि ना हो, ऐसे भाव के साथ आज ये राम कथा है। मेरे मन में कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने बोली। यदि भक्ति की ओर बढ़ना है, परमात्मा की कृपा तभी होती है, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी तभी होते हैं। घर मंगल भवन तभी बनता है जब आपके जीवन में भक्ति आती है। और उसकी ये 4 बाधाएं हैं: लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और भेद बुद्धि। भेद मत करिए किसी के साथ, घृणा किसी से मत करिए। अरे यदि आप ऊंची जाति में हैं, कोई निम्न जाति अगर आप मानते हैं, वैसे कोई निम्न नहीं होता, लेकिन घृणा मत करिए। घृणा परमात्मा नहीं सिखाता, प्रेम सिखाता है। आपका कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है, सब अपने अपने कर्म करिए, एक दूसरे से प्रेम करिए। यहां से हनुमान जी सीता जी को खोजने प्रत्येक परिवार में गए, कहीं जानकी जी नहीं मिली। सब और वासना का तांडव था, मदरा के कुंड फूटे पड़े थे, लेकिन एक घर हनुमान जी को ऐसा दिखाई दिया जहां भगवान का तुलसी का पौधा था, भगवान के चिन्ह थे, भगवान का मंदिर था। हनुमान जी को लगा ये राक्षसों में देवता कहां से आ गया। हनुमान जी सोच ही रहे थे, उतनी देर में विभीषण जाग गया। ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा, ए मन में तड़क करई कपिलागा, मन में तड़क करे कपिलागा। हनुमान जी ने उसको पूरी राम कथा सुनाई। विभीषण ने प्रणाम किया और कहा, हनुमान जी आप जैसे परम संत का दर्शन हो गया,
अब मुझे भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, अब मोहि भार भरोस हनुमंता। हनुमान जी ने कहा तुझ पर भगवान की कृपा कभी नहीं होगी विभीषण। हे माताओं, या तो बाहर चली जाओ या बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो कथा में, बैठ जाओ। इन्हें ज्यादा जल्दी है, अभी लंका में आग लगने वाली है, बैठ जाओ। अभी मैं नहीं बैठूंगी। अच्छा, अभी मैं भजन कराता हूं। देखिए, यदि आज तक आप आरती में शामिल ना हुए हो तो मेरा निवेदन है आज जरूर हो जाइए, क्योंकि आज भगवान के राज तिलक की आरती है और आज माघ का महीना है, पूर्णमासी लग चुकी है। ऐसा पावन संयोग आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। अभी बस थोड़ी देर में मैं आरती कराता हूं, चिंता मत करिए। लेकिन आज इतना सुंदर प्रसंग है, भाव से मेरे साथ इस प्रसंग में आप प्रवेश करिए। विभीषण पूछ रहे हैं मुझ पर भगवान की कृपा कब होगी। हनुमान जी बोल रहे सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने कहा तुझ पर भगवान की कृपा तब होगी जब तू भगवान की सेवा करेगा। तू नाम राम का लेता है और सेवा रावण की करता है, दोहरा जीवन जीता है, मुंह में राम नाम और हाथों में रावण की सेवा। जिस दिन तू रावण की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में आ जाएगा, भगवान तुझे गले से लगा लेंगे। ये हम सब के लिए है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। सेवा कर, मैं आपसे भी कह रहा हूं, सेवा करिए अपने शरीर से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से। नहीं तो ज्यादातर लोग अपने शरीर को वासना में, क्लबों में, दोषों में ऐसे नष्ट कर देते, अपने धन को भी। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण है जूनागढ़ के नवाब का। जूनागढ़ के नवाब ने सन 1946 में, ये इतिहास में लिखा हुआ उदाहरण बोल रहा हूं, 1946 में जूनागढ़ के नवाब ने अपनी कुतिया की शादी की। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे। उस कुतिया की शादी में 5000 हाथियों की बारात निकली। 36 लाख रुपया, उस मध्य के जमाने में जब 1 रुपए का 1.25 मन गेहूं आता था, 50 किलो, 36 लाख रुपया कुतिया की शादी में खर्च हुआ। पूरे देश के राजा महाराजा शामिल हुए और उस समय गुजरात में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे और नवाब अपने पैसे को ऐसे उड़ा रहा था अपने अहंकार के लिए। दूसरी ओर सन 1910 में बिरला जी के यहां भागवत कथा हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भागवत कथा कहने गए। मालवीय जी ने कहा बिरला जी की माता जी से, मां इस बार मैं बहुत दक्षिणा लूंगा। मां ने कहा मालवीय जी आप तो कभी दक्षिणा मांगते नहीं थे, आज दक्षिणा क्यों मांग रहे हैं? मालवीय जी ने कहा मां, क्योंकि पूरे देश में अंग्रेज संस्कृत को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई बंद करवा के अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करवा दी है। तो मैं अंग्रेजी तो चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि अंग्रेजी के साथ साथ हमारे बच्चे संस्कृत भी पढ़ें। तो मैं ऐसा स्कूल काशी में बनाना चाहता हूं, ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन अपने वेदों की जानकारी, अपनी भारतीय विद्याओं की जानकारी भी उनको हो। उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो 7 दिन की कथा पूरी हो गई और बिरला जी की माताजी ने अंतिम दिन जब दक्षिणा देनी थी, चेकबुक पर हस्ताक्षर किए, 1 बना दिया और मालवीय जी के सामने चेकबुक रख दी। बोले मालवीय जी इसमें जितने चाहें उतने 0 आप लगा लीजिए। और अपने बेटा पास में खड़ा था जुगल किशोर बिरला, सेठ जुगल किशोर बिरला, उनसे कहा बेटे मालवीय जी का हाथ मत रोकना। इनका हाथ 2 परिस्थितियों में रोकेगा, या तो स्वयं रोक दे या हमारे बैंक का खाता खाली हो जाए।
और आप कल्पना करिए उस मध्य के जमाने में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसमें 5 जीरो लगाए, 1 लाख रुपया। और उस 1 लाख रुपए से कितना बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिड़ला छात्रावास का भवन बना। आज सन 2008 चल रही है, उस घटना को आज लगभग 100 वर्ष होने वाले, 98 वर्ष हो गए। और जूनागढ़ के नवाब की घटना को लगभग 62 वर्ष हो गए। इन 62 वर्षों में जूनागढ़ के नवाब के खानदान में दीपक जलाने वाला कोई वारिस पैदा हुआ नहीं, जिंदा नहीं बचा। पूरा खानदान नष्ट हो गया। और जिन बिड़ला जी ने मालवीय जी की सहायता की थी धर्म की रक्षा के लिए, उनका परिवार आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया। परमात्मा धन देता है तो धन की 3 ही गति हैं, या तो आप अपने ऊपर खर्च करोगे, या सत्कार्य में लगाओगे, या दुष्कर्म करोगे। तो सबसे अच्छी गति है कि हमारा धन धर्म के लिए खर्च हो। तो सेवा करने का काम आप तीनों तरह से कर सकते हैं, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से। जहां आपको अच्छा लगे, जो भी धर्म का काम आपको अच्छा लगे, कथा कराना अच्छा लगे आपको तो भी, यज्ञ कराना अच्छा लगे तो भी, संतों की सेवा अच्छी लगे तो भी, गायों की सेवा अच्छी लगे तो भी, आपका भारतीय विद्याओं के गुरुकुल जो चलते हैं, संस्कृत के गुरुकुल, वेदों के गुरुकुल, ये जो कथा है ये भी भारतीय धरोहर के लिए है। पुरानी जो भारतीय विद्याएं हैं उनके आधार पर भारत फिर से विश्वगुरु बने। हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये हमारे जन जन के विद्यार्थी के ध्यान में आए, हमारा जीवन उससे सुखद हो। ये भारतीय धरोहर जो संस्था है ये उस काम में लगी है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे जो आप दक्षिणा देना चाहते हो अंतिम दिन, वो मुझे ना देकर ऐसे पवित्र काम के लिए समर्पित करें। तो आप भी इस सेवा के काम में धन से भी, और यदि आप तन से भी लगना चाहें तो अपने तन से भी लग सकते हैं, दोनों कामों से। उसके लिए यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने कथा कराई, हमारे श्री JS चौहान साहब हैं, हमारे राकेश जी हैं, और जो कार्यकर्ता आपको दिखाई देते हैं, उनसे आप बाद में भी मिल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे धर्म की स्थापना के काम में सहयोग कर सकता हूं। हनुमान जी बोल रहे हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो भगवान की सेवा करेगा उसको प्रेम करेंगे। तू आ मेरे साथ चल, मुझे मां का दर्शन करा। लेकिन विभीषण को लाल बत्ती बहुत प्रिय है, प्रधानमंत्री है ना। इसने कहा अभी नहीं, सोचूंगा। अच्छा मैं मां का पता तो बता देता हूं। मां का पता बता दिया। जुगुत विभीषण सकल सुनाई। कई बार संत के कहने से व्यक्ति सेवा नहीं करता। सेवा कब करता है? भाग्य तब आता है जब उस पर कोई संकट आता है, मुझे कोई उपाय बताओ। जब कल रावण लात मारेगा तभी आएगा भगवान की शरण। हनुमान जी पहुंच गए जानकी जी के पास, अंगूठी गिरा दी। मां ने कहा बेटा तू आ गया, मेरी छाती ठंडी हो गई, मैंने भगवान का दूध देख लिया। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करना मां, ये रावण है ना, इसको तो चुटकी में मसल देंगे। अब हनुमान जी इतने छोटे से, रावण इतना विकराल। मां ने कहा तू रावण को मारेगा? मां को हंसी आ गई। तुझ जैसे बानर? हनुमान जी ने कहा मां मुझे छोटा मत समझना, तेरा बेटा तू जानती है कितना बलशाली है, मेरे जैसे करोड़ों वानर हैं। और उसके बाद हनुमान जी ने रूप प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलवीरा, समर भयंकर बलवीरा, समर भयंकर बलवीरा। भयानक रूप। मां ने आंखें बंद कर ली, बेटे पहले जैसा हो जा। हनुमान जी ने कहा भरोसा हो गया ना मां? मां ने उसके बाद तो क्या आशीर्वाद दिए, बेटे बेटे तू अजर, कभी बूढ़ा नहीं होगा, अमर, कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, सारे गुणों की खान हो जाएगा, अष्ट सिद्धि नव निधि का तू दाता हो जाएगा। मां तो और आशीर्वाद देना चाहती थी। हनुमान जी ने कहा मैया बहुत तेज भूख लगी है। मां ने कहा कोई खिलाने वाला नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा मिले तो बहुत, सब खाने वाले मिले। सुरसा बोली मैं खाऊंगी, सिंका बोली मैं खाऊंगी। मैया बेटे का पेट मां की गोद में ही भरता है। हमारे यहाँ कहावत है बिन मां के पर से बेटे का पेट, और बिन भादों के बर से धरती का पेट नहीं भरता। मां ने कहा बेटा मैं क्या खिलाऊं? बोले मां ये अशोक वाटिका के फल है ना, तेरी आज्ञा हो तो। मां ने कहा बेटा राक्षस हैं। बोले उनकी चिंता मत कर, तूने देख ही लिया। मां ने आज्ञा दे दी। अब आप सोचिए कि यदि आपको मां का आशीर्वाद लेना हो, हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, जानकी जी की, राधा जी की पूजा करते हैं, आशीर्वाद कब मिलता है? कमजोर को नहीं मिलता। हनुमान जी जब तक कमजोर रहे तब तक आशीर्वाद नहीं मिला, और जब उन्होंने अपने बलशाली शरीर को प्रकट किया तब मां ने आशीर्वाद दिया। अरे बलशाली बनिए विदिशा के लोगों, बलशाली।
अपने लड़कों को देखिए, ये कैसे होते जा रहे हैं, अगरबत्ती जैसी बाहें, धूपबत्ती जैसी टांगे। क्या होता जा रहा है माताओं? ये मां की जिम्मेदारी है। हर मां अपने बच्चे को तेजस्वी बनाए, अपनी बच्ची को भी रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनाए। आप में से कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो लंगोट बांधते हैं? लंगोट बांध के कसरत करते हैं, चाहे 5-7 मिनट बांधते हो। कितने? दो हाथ उठे बस, 3-4 बस, बाकी की लंगोट चूहा ले गया। और ये वो विदिशा है जहां हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर हैं। यहां हनुमान जी, अच्छा आप लंगोट सिलवाने जा रहे हैं? यहां हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर हैं। हनुमान जी क्या बांधते हैं? लाल लंगोटा, हाथ में सोटा। अरे अगर आपके बच्चे लंगोट बांधकर सवेरे कसरत करेंगे तो उनके चेहरे तेजस्वी बनेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, भारत के लड़कों की भुजाएं बिल्कुल इस्पात की मांसपेशियां। हमारी बेटियां तेजस्वी बने, संयमी बने, हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये उनको माता पिता नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अपने बच्चों को तेजस्वी बनाइए, फिर देखिए, फिर आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। कमजोर को नहीं मिलता। आप जानते हैं शेर की बलि कभी नहीं चढ़ाई जाती, बकरे की बलि चढ़ती है। जो कमजोर होता है उसका देवता भी नाश करते हैं। कमजोर मत बनिए। और यहां से हनुमान जी ने राक्षसों को ऐसे रगड़ा, अशोक वाटिका में रगड़ के फेंक दिया। अक्षय को मारा आया, उसको मार दिया। मेघनाथ आया, उसकी पिटाई की। फिर मेघनाथ ने जब ब्रह्म शक्ति चलाई तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा के लिए बंध गए। रावण के दरबार में पहुंच गए, रावण को समझाया। डर नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक कोई मार नहीं सकता। डरे हुए नहीं। रावण को समझाते हैं, हे रावण, जानकी जी को वापस कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। रावण ने कहा, मुझसे कहता है मैं मारा जाऊंगा? अभी तुझे बताता हूं, मार डालो बानर को। और जैसे ही राक्षस तलवार लेकर बढ़े, उसी समय विभीषण ने आके कहा, महाराज दूत को मारा नहीं जाता। हनुमान जी ने कहा, जय हो प्रभु, इसका मतलब है कि अभी मेरी मृत्यु नहीं आई है। विभीषण ने आके बचा लिया। रावण ने कहा, अच्छा। विभीषण ने कहा, महाराज इसको कोई और दंड दे दीजिए। रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी ने वहां अशोक वाटिका में सुना था कि तिरस्टाना, ए मैया बैठ जाओ, आग लगने वाली है, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत दूर तो लपटना जाएंगे। ये सीधी तिरस्टा आई है। तो तिरस्टा को मैं बोलना भूल गया तो आ गई। घोड़ा रही है महाराज जी आज से। हनुमान जी को लगा कि तिरस्टा सीता जी को कह रही थी कि बानर, मैंने सपना देखा है, बानर आया है, लंका जलाई है। मैं सोच रहा था प्रभु कहां से माचिस लाऊंगा, कहां से पेट्रोल लाऊंगा, कहां से डीजल लाऊंगा, कहां से आग लगाऊंगा। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, लंका भी रावण की जलवाओगे और व्यवस्था भी रावण से करवाओगे। भगवान जो करवाते हैं होई है सोई जो नाम रचि राखा। और उसके बाद तो आग लगाने का पूरा सिस्टम बनाया गया। हनुमान जी ने खेल खेल में पूंछ को इतना बढ़ाया कि लंका के राक्षसों की सारी जीन्स उसी पर लिपट गई। सारे कपड़े लिपट गए, सारे कंबल, रजाई, गद्दे सब लिपट गए। मूर्खों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि कल कपड़े कैसे बदलेंगे। हनुमान जी ने कहा, बेटे कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी काया बदलवा दूंगा। सारा तेल घी लाकर उस पर लौट दिया कपड़ों पर। यह भी ध्यान नहीं रहा कि सब्जी काय में छौंकेंगे। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करना, आज के बाद भूख लगनी ही बंद हो जाएगी। और उसके बाद जुलूस निकाला गया। तब तक हनुमान जी अपमान सहते रहे जब तक आग नहीं लगी। ध्यान रखिए, हमारे देश में 1857 की क्रांति में वो क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि एक हमारा सैनिक अपमान नहीं सह पाया, मंगल पांडे, उसने पहले ही गोली चला दी। उस एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी क्रांति फेल हो गई, हमारे लाखों लोग मारे गए। यदि कोई योजना सामूहिक बनती है उसका पूरा पालन करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत कितना भी कष्ट, कितना भी अपमान सहना पड़े। हनुमान जी से सीखिए विवेक किसे कहते हैं। मंगल पांडे की गलती के कारण 1857 की क्रांति विफल हुई, लेकिन हनुमान जी ने वो गलती नहीं की। पहले से जोश में नहीं आए। जैसे ही राक्षसों ने माचिस की तिल्ली छोड़ी, आग लगाई, उसी समय हनुमान जी की लीला शुरू हुई। छोटे हो गए, रस्सी के फंदे ढीले हो गए, बाहर निकल के कूद पड़े और उसके बाद निमुख चढ़े कपड़ा में कटारी, निमुख चढ़े कपड़ा में कटारी, सारी राक्षसियां डर के मारे चीत्कार करने लगी। राक्षसों ने
राम नाम का कीर्तन किया कि शायद शांत हो जाएं। हनुमान जी और दुगने जोश में आ गए। राक्षस दौड़कर रावण के दरबार में, महाराज बचाइए, बानर आग लगाए दे रहा है। रावण ने इंद्र को ललकारा, ए इंद्र के बच्चे, मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी, जब भी कोई संकट आए तू पानी बरसाएगा। कहां गया? इंद्र आया काले काले मेघ लेकर, गड़गड़ 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 करता हुआ, महाराज अभी बारिश करता हूं। हनुमान जी ने कहा, इंद्र के बच्चे, भगवान के काम में बिल डालता है, पहले तुझे देखता हूं। हनुमान जी ऊपर उछले। इंद्र ने कहा, हनुमान जी मैं तो आपकी सहायता करने आया हूं। हनुमान जी ने कहा, बादल लेके आया है? बोले, बादलों में पानी नहीं है, पेट्रोल भर के लाया है, करो काम। उलट पलट लंका सारी लंका को जला दिया, केवल विभीषण का घर छोड़ दिया। किसी ने कहा, हनुमान जी आप में भी भेद बुद्धि है, विभीषण को क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी ने कहा, भंडारे का नियम है कि जिसके घर से आटा दाल चावल खीर बनने के लिए दूध चीनी सब आता है, उसके घर प्रसाद पहुंचाया जाता है। विभीषण के घर से आग के भंडारे में ना घी आया, ना कपड़ा आया, ना तेल आया, तो मैंने फिर बाकी के घर जाके तो प्रसाद पहुंचाया, आग लगाई। विभीषण के यहां से कुछ आया नहीं, मैंने कहा, हट तू क्या आग लगवाएगा? और यहां से हनुमान जी जानकी जी से चूड़ामणि लेकर मां ने कहा, बेटा दीन दयाल बिरथ संभारी, दीन दयाल बिरथ संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। आइए अब हम लोग हनुमान जी वापस जा रहे हैं और हनुमान जी की न्यौछावर के रूप में देखिए, आप बाप को प्रणाम करें तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन उसके बेटे को अगर आप प्रेम करें, उसका गुणगान करें, बाप को और अधिक अच्छा लगता है। हनुमान जी लंका जलाकर जानकी जी का आशीर्वाद लेकर लौटे हैं। उनके लिए एक बार हम सब लोग प्रेम से हनुमान चालीसा गाएंगे। लेकिन ये जो आप भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आप जो भी कुछ समर्पित करना चाहें, इस कथा के दक्षिणा के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। कार्यकर्ता आपके बीच में अपनी झोली लेकर आ रहे हैं, आपकी जो भी श्रद्धा हो उसमें डाल सकते हैं और मेरे साथ बहुत प्रेम से हनुमान चालीसा गाते हुए, और ध्यान रखिए उसके तुरंत बाद हम लोग लंका चलेंगे। 2 मिनट में भगवान रावण को निपटा देंगे और फिर राष्ट्रतिलक की आरती करके तब आप चलेंगे। बहुत इधर से हनुमान जी ने नारा लगाया, जय श्री राम, पूरी ताकत से नारा लगाया। हनुमान जी दूसरी पार आ गए और सभी बानर जो उधर पहले से बैठे थे अंगद जी सहित, सब बानरों ने हनुमान जी की जय जयकार शुरू की। मेरे साथ बहुत प्रेम से ताली बजाकर सब लोग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा कांग कुंडल कुंडित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी का समाने, आय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुबर कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत संभाले, सहस वदन तुम रोज गावे, हंस कर श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल नहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार पुरी वही कीना, राम लाल हाय पर दीना, तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब बजाना, युग सहस्त्र योजन पर हानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो, मुद्रिका में मुखवाही, जय राम जय ताली बजा के जगत के जेते सो अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे हो, तुम्हारे आज्ञा के सारे, सब सुख है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आप अंग्रेज समारो आपे, तीनों लोग आपे काबू, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंगलम भजन ध्यान जो लावे, अपना राम तपस्वी राजा, जिनके राज सकल सुना, और मनोरथ जो कोई आवे, सोई अमित जीवन फल पावो, चारों युग प्रताप को आया है, और सिद्ध जगत उजियारा, साधु संते तुम प्रताप, असुर निकंदन राम दुलारे, हर्ष सिंह नित के दाता, हसवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को आवे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुराई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त हरि,
नाच कोई, तो ये पढ़ हनुमान चालीसा हो जाकी गौरी सा तुलसीदास सदा हर के राती है नाथ रे मेरा की है नाथ रे मेरा की है नाथ रे मेरा। अवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखनी बचन कहे कछु जनक कुमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने ऐसी गाथा गाई कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भुजाएं फड़कने लगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु जनक कुमारी ने आपको कुछ वचन कहे हैं। मां ने कहा, जनक की बेटी ने। जैसे ही जनक की बेटी कहा तो भगवान को राजा जनक का मंडप याद आ गया, सीता जी को दिए गए 7 फेरों के 7 वचन याद आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई भी दामाद अपनी लड़की का हाथ, कोई भी ससुर उस दामाद के हाथ में देता है जो बेटी की रक्षा करने में समर्थ हो। मां ने आपको याद दिलाया है अपने वचन कि मेरी रक्षा करने प्रभु कब आएंगे। भगवान ने सुग्रीव को आदेश दिया, ए सुग्रीव अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिल कहो आय सुधीर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।